उम्र 60 साल है। मेरी ये कहानी पिछली 5 साल पुरानी है। एक दिन मैं अपने पोते को लेकर वॉक पर गया हुआ था। मेरे पोते की उम्र 4 साल थी। मैं उसे अपने साथ कभी भी वॉक पर लेकर चला जाता था। मेरी बहू का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा रहता था। हमेशा वो मेरे पोते को अकेले छोड़ दिया करती थी। अपने बेटे का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। मेरी बहू का नाम सोनिया था और मेरे बेटे का नाम राज था, और उन दोनों का एक 4 साल का मासूम सा बच्चा था। मेरा बेटा तो दूसरे शहर में नौकरी करता था और बहू भी किसी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी किया करती थी। मैं सुबह सवेरे ही उठ जाया करता था और मुझे पुरानी खांसी की बीमारी थी। रोज ही मैं सुबह सवेरे उठकर बहुत खांसता था। मेरी बहू कहती कि ये बुढ़ा हर रोज मेरी नींद खराब कर देता है। खुद को तो बुढ़ापे में नींद नहीं आती और हमें चैन से सोने नहीं देता। उठते ही खांसना शुरू हो जाता है। मनहूस कहीं का। मैं बहुत ज्यादा गरीब था। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था। मेरी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मेरी तीनों बहनें गरीब परिवार में शादी करके गई थी। किसी लड़के से फोन पर बात करती है और फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि बिना सच जाने मैं किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब मैं बहू पर थोड़ी नजर रखने लगा था। अगले ही दिन बहू फोन पर बात करते हुए छत पर चली गई। मेरा पोता सो चुका था और मैं कुछ समय बाद छत पर सीढ़ियों पर ही खड़े होकर बहू की बातें खामोशी से सुनता रहा। बहू किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि क्या यार विकी, तुम भी कमाल करते हो। अच्छा ये बताओ, मुझे कब घुमाने लेकर जा रहे हो? हम रोज मिलते हैं, लेकिन अभी तक तुम मुझे इस शहर के अलावा कहीं दूसरे शहर घुमाने लेकर ही नहीं गए। फिर बहू कहने लगी, वाओ, गोवा तो मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर डन रहा। अगले महीने हम लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। बहू किसी विकी नाम के लड़के का बार बार नाम ले रही थी और उससे बहुत प्यार भरी बातें कर रही थी। ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मुझे जिस बात का शक था आखिर वही हुआ था। सोनिया न जाने मेरे बेटे को कब से धोखा दे रही थी। मैं सीढ़ियों पर ही खड़े होकर ये सारी बातें सोच रहा था। मेरा दिमाग अचानक ही चकराने लगा। मैं बहुत अफसोस कर रहा था कि न जाने किस घड़ी में इस लड़की की शादी मेरे बेटे के साथ हो गई थी। चलो, वो मेरे साथ जैसा बिहेव करती थी उसकी कोई बात नहीं। ज्यादातर बहुएं अपने सास ससुर को माता पिता समान नहीं समझती, लेकिन अपने पति की फीलिंग्स को तो समझना चाहिए। इधर बहू मेरे बेटे को धोखा दे रही थी। बस इसी टेंशन को अपने दिमाग में लेकर मैं सीढ़ियां उतर रहा था और अचानक मैं सीढ़ियों से गिरते हुए बचा। शायद बहू को महसूस हो गया था कि सीढ़ियों पर कोई है। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा और इतनी ही देर में मुझे बहू ने देख लिया था। बहू फोन बंद करके फौरन ही नीचे आई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो नीचे आई और कहने लगी, रुको, कहाँ जा रहे हो? कहने लगी, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे थे? बताओ, यहाँ सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या कर रहे थे? मैं खामोश खड़ा था और बहू से कहने लगा कि वो मुझे छत पर जाना था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मैं यहीं पर रुक गया। बहू कहने लगी, अच्छा तो फिर तुम मेरी सारी बातें सुन चुके हो? मैंने कहा, बहू तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। बहू ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़ लिया और उसको मोड़ दिया। मुझे बहुत दर्द होने लगा था। वो मेरी बहू थी। मैं उसकी आंखों को बंद कर लिया और मैं बेहोश हो गया था। इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। न जाने मेरी कब आंखें खुली थी। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे करीब ही एक लड़का बैठा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और घबराकर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे शरीर का काफी सारा हिस्सा जल चुका है। मैं बहुत तकलीफ में था। अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था। वो लड़का लगातार मुझे देख रहा था। वो मेरे करीब आकर कहने लगा, आप कैसे हो अंकल? और आपके ऊपर आग किसने लगाई थी? वो लड़का मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। मैं अभी पूरी तरह से होश में नहीं था क्योंकि मुझ पर बहुत तकलीफ थी। मैंने फिर से आंखें खोली तो वो लड़का मेरे फिर से करीब आया और कहने लगा, अंकल आप ठीक हो? मेरे तो जैसे होठ सिल गए थे और मैं कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। उस लड़के ने मुझे कहा कि आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने आपको बचा लिया है। लगभग 2 हफ्ते बाद मेरे अंदर कुछ हिम्मत आई थी और मैं कुछ बोलने के काबिल हुआ था। वह समझकर आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। इस लड़के का नाम अनुराग था।
सारी सच्चाई सुनने के बाद अनुराग ने कहा कि आपने ये बात अपने बेटे को बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि जब आपको पहले से ही पता था कि आपकी बहू का अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा है, तो आपको ये दिन आने से पहले ही अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैंने कहा, बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों का घर तबाह हो, इसलिए मैंने अपनी बहू की कोई भी शिकायत बेटे से नहीं की। बस यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अगर वक्त पर आकर तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। अनुराग बहुत ज्यादा समझदार था और बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझसे कहा कि अंकल, आपको अब इस चीज का बदला लेना होगा और मैं आपका साथ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको इंसाफ ना मिले। मैंने कहा, बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बहू को उसके किए की सजा दूं। उसके किए की सजा तो उसे भगवान देगा। वो लड़का कह